अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ एहसन रजा। ए खालिक दो जहां हम पर अपना ख़ास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। इलाकाई खबरनामे में ख़बरों का आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले खबर दें सियालकोट वाक़े की। तो सियालकोट वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने मज़ीद 6 मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और मज़ीद तहकीकात के लिए साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल्स डेटा से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। मुल्ज़िमान को वीडियो फुटेज में गैर मुल्की शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है, जबकि मुल्ज़िमान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में गिरफ्तारी के डर से छुपे हुए थे। अब तक 124 अफराद ज़ेर हिरासत लिए जा चुके हैं। 19 मुल्ज़िमान का मरकजी किरदार सामने आया है। ज़ेर हिरासत अफराद में से इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करने का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब तहकीकात के सारे अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। मंजिल न मिली, मौत मिल गई। लाहौर से तफरी के लिए मरी जाने वाली तालिबात की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 2 तालिबात और एक टीचर जान की बाजी हार गईं। तफरी दौरे पर मरी जाने वाले तालिबा की गाड़ी बेकाबू होकर जेहलूम में पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 तालिबात और एक टीचर जाँ बहक हो गई। निजी स्कूल का ट्रिप लाहौर से मरी जा रहा था, जिसमें 35 अफराद सवार थे। दूसरे हादसे में मानावाला में ट्रक और कार के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। सोहावा में GT रोड के मकाम पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुसाफिर कोच और 2 गाड़ियों में तसादुम से 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा बारिश से फिसलन के बाइस पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफर को घरेलू कलामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए। वजीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर झंग के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। झंग पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर झंग पर चन्योट के इलाके थाना लंगराना की हदूद में फायरिंग की गई। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर ने फायरिंग के उनके रिश्तेदारों ने तल कलामी के बाद की और वो गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना लंगराना पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि जाए वक़्वा से शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। ओस्ता मोहम्मद में गर्ल्स कॉलेज की तामीर का मंसूबा अरसे दराज से इल्तवा का शिकार है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस फर्म को वर्क ऑर्डर मिलने के बावजूद भी गर्ल्स कॉलेज की इमारत का काम शुरू ना हो सका। चाकर खान की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और राइस इंडस्ट्रियल जोन उस्ता मोहम्मद इस 21वीं सदी में भी गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग से महरूम है। इससे कबल शाम के औकात में गर्ल्स स्कूल के तंगो तारीख कमरों में कॉलेज की क्लासेस ली जाती थी, तो अब जोड़ीश्री की पुरानी बिल्डिंग में गर्ल्स कॉलेज मुंतकिल होने के बाद भी आबादी के लिहाज से तलबात के लिए नाकाफी है। वाज़ेह रहे कि 1 साल कबल फूड गोदाम की जगह मुख्तस करदा कॉलेज की हतमी मंजूरी होने के साथ साथ फूड गोदाम को गिराकर इसकी जगह गर्ल्स कॉलेज की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए के टेंडर होने के बाद मकामी फर्म को वर्क ऑर्डर मिलने के बावजूद भी मंसूबे पर काम शुरू न हो सका, जिससे तलबात और वालिदैन में शदीद मायूसी पाई जा रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि इस शहर में कॉलेज को बने हुए 20-25 साल हो चुके हैं। जो सिर्फ तालीम होती थी स्कूल के अंदर, उनके तारीख कमरों में, छोटे कमरों में, अब कोई साल 1.5 साल से इन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो कमरा दफ्तर खाली हुआ उसमें जो है कॉलेज को मुंतकिल कर दिया है, लेकिन ये भी तालिबात की ज़रूरियात पूरी नहीं करता। ताहम मुस्तमद के अवामी हलकों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि वो गर्ल्स कॉलेज के बिल्डिंग के तामीर में लेट करने वाले फर्म और मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। हाफिजाबाद की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर अबू बकर। हाफिजाबाद से अलीपुर चट्ठा को मिलाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कई हुकूमतें आईं, कई एहतजाज हुए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान न दिया, जिसकी वजह से धूल मिट्टी गर्दो गुबार की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसका इतना बुरा हाल है, आप खुद देख सकते हैं कि धूल मिट्टी से आवाम को जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सड़कें जो है जगह जगह से बिल्कुल टूट चुकी हैं। सड़क पर गहरे खड्डे पड़ चुके हैं। गाड़ी पर सफर करना तो दूर, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठता है। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बाद एम्बुलेंस देर से पहुंचती है। अवाम का आला हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा है सड़क को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि अवाम आसानी से सफर कर सके।
तराज से खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के बायस हादसात भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की मुरम्मत करने के काम का मुतालबा कर दिया है। समीउल्लाह इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ का थर्मल रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। 10 मिनट का सफर 1 घंटे में तय होता है। दूसरी तरफ रोड की मंजूरी भी हो चुकी है, लेकिन रोड पर काम ताहाल शुरू न हो सका। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, रोड ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੈ डेली पंचर टायर पाड़ी बदे होने हैं, कोई ना कोई नुकसान ही है सारा। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब हुकूमत से इनके बारे कोई सोचो। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान महकमा हाईवे के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया के गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रेट लिस्ट आवेजा न करने पर और दुगने दामों खाद फरोख्त करने वाले डीलरों को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने अपने अमले के हमरा छांगा मांगा और चूनिया में मुख्तलिफ खाद की दुकानों पर छापे मारे। कार्रवाई करते हुए खाद डीलरों को सरकारी रेट लिस्ट आवेजा करने की सख्ती से हिदायत की। शहरियों को सरकारी रेट पर खाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जायद रेट पर खाद फरोख्त करने वाले किसी दुकानदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकपतन में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। शहरी घरों का खाना खाने को तरस गए, जबकि एलपीजी और लकड़ी की कीमतें भी आसमान को बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली। सर्दी में इजाफे के साथ ही पाकपतन में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, तो इसके साथ ही गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो गया है, जिसके बायस खाना पकाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। शहरी इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सुबह बच्चे भी भूखे जाते हैं, नाश्ता करके नहीं जाते, और दोपहर को भी नहीं होती, दोपहर को भी बच्चे भूखे रहते हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजते वक्त गैस का ना आना परेशानी का सबब बनता है। बिल तो हर माह आ जाता है मगर गैस नहीं आती। लकड़ी और एलपीजी गैस की कीमतें भी डबल हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। मजदूर और कारोबारी अफराद को सुबह के वक्त काम काज पर जाना होता है, मगर गैस न होने की वजह से भूखे ही काम पर जाना पड़ता है। तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि सुई गैस का प्रेशर भी ठीक किया जाए, लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम किया जाए। कैमरामैन बी के साथ जो तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। भावलनगर में बढ़ती महंगाई के बायस लंडा बाजारों में इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। गरीब आवाम के लिए सर्दियों के मौसम में सस्ते और गर्म मलबूसात खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। राजा कोकब रिपोर्ट कर रहे हैं। दीगर जरूरियात जिंदगी के साथ साथ महंगाई की वजह से लंडा बाजार भी महंगा हो गया। सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े खरीदना और भी मुश्किल हो गया है। अब तो लंडे के कपड़े भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। शहरियों का कहना था कि अब तो लंडे बाजार से भी कपड़े नहीं खरीद सकते। जो कपड़े 150 रुपए में मिल जाते थे अब 500 रुपए में भी नहीं मिलते। मार्केट से तो कपड़े महंगाई की वजह से पहले ही नहीं खरीद सकते थे और अब लंडा बाजार से भी गर्म कपड़े खरीदना नामुमकिन हो गया है। लंडा जो है जी आजकल बहुत महंगा हो चुका है जी। पहले एक शर्ट लंडे दी या ट्राउज़र या जर्सी वगैरह जी 100-150 मिल जाती सी। हुण गरीबां दी पहुंच तो बहुत दूर चुकी है। आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत को महंगाई के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। कदीम तहजीब व सकाफ़त के अमीन सिंध के बासी अपनी रवायतों और सकाफ़त को कभी नहीं भूलते। पाकिस्तान भर में आज सिंधी कल्चर डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहरी सिंधी सकाफ़त के रंग में रंग गए हैं। रहे सदा सिंधु जी छोली, मारूअड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। सिंध की सकाफत का दिन मुल्क भर में शहरी अजरक और सिंधी टोपी पहनकर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहरी सकाफती रंगों में रंग गए। नारा में सकाफती दिन के हवाले से पुरवकार रैली निकाली गई। सांगड़ में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौजवान ढोल की थाप पर रक्स करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। जैकबाबाद, ढेरकी, कश्मोर, ठट्टा में भी कल्चर डे जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बाकी शहरों की तरह मटियारी में भी सकाफती दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। कोई सिंधी मौसीकी पर रक्स करता तो कोई बांसुरी बजाने में मसरूफ नजर आया। सिब्बी की तकरीब में सिंधी कौम से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सिंधी टोपी, अजरक और मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात जेब तन किए। तकरीब में सिंधी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए दीगर अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। सिंध कल्चर डे के मौके पर झंड शहर को सकाफत के
रंगों में रंग दिया गया। कोट अदू के मुख्तलिफ शहरों में सकाफती रैलियों का एहतमाम किया गया। अजरक और टोपी पहनकर अपने सकाफती दिन पर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। गली गली घर घर गूंजन सिंध अमर जाना नारा नारा जिये सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा। सिंध की 5000 साल पुरानी तहजीब को उजागर करने के लिए सिंध भर में आज यौम सकाफत भरपूर अंदाज और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। बच्चों ने भी सिंधी टोपी और अजरक पहनकर इस दिन को ईद की तरह मनाया। दादू से शुएब थीम की रिपोर्ट देखिए। सिंध भर में आज सिंधी सकाफत का दिन भरपूर अंदाज और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ सिंधी टोपी और अजरक की बहार है। यौम सकाफत के मौके पर दादू शहर से रैलियों का एहतमाम किया गया, जहां शहरियों ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर भरपूर शिरकत की और सिंधी सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। सिंधी सकाफत के दिन के मौके पर बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश नजर आए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि सदियों पुरानी सिंध की तहजीब को उजागर करने के लिए आज का दिन किसी ईद से कम नहीं है। सिंध की सकाफत अमन और मोहब्बत का दर्स देता है और आज का दिन सिंधियों के लिए किसी ईद से कम नहीं है। टंडोला यार्ड में कल्चर डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सिंधी टोपी अजरक पहने हुए बच्चों समेत नौजवानों ने सकाफती रंग बिखेरे तो वहीं नौजवानों ने सिंधी गीतों पर रक्स भी किया। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। दुनिया समेत मुल्क भर की तरह टंडोला यार्ड में भी सिंध का सकाफती दिन जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। सकाफती दिन की मुनासबत से टंडोला यार्ड प्रेस क्लब पर मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों समेत शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली गई। रैलियां मुख्तलिफ मकामात से होकर प्रेस क्लब पर मरकजी तकरीब पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ सिंधी टोपी अजरक पहने हुए नौजवानों ने सिंधी गीतों पर रक्स भी किया। टंडोला यार्ड के शहरियों ने सकाफती दिन को कौमी जज्बे के साथ मनाते हुए अहद किया कि सिंध का सकाफती दिन हम ता हयात इसी जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। सिंध में रहने वाली तमाम कौमें आज सिंध का सकाफती दिन मनाकर सिंध से प्यार और मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोला यार्ड। मीरपुर माथेलो में सिंधी सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरियों ने टोपी और अजरक पहनकर सड़कों पर सिंधी गीतों पर रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया। अली वसीर की रिपोर्ट देखिए। सिंध भर की तरह मीरपुर माथेलो में भी सिंधी सकाफत का दिन मनाया गया। सियासी, समाजी और कौम परस्त पार्टियों की जानिब से अलग अलग रैली निकाली गई। मीरपुर माथेलो शहर जिला भर में शहरियों की जानिब से सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए कल्चर डे मनाया गया। टोपी और अजरक पहनकर शहरियों की जानिब से सिंधी साजों पर रक्स करते हुए शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए DHQ प्रेस क्लब में तकरीब मुनक़िद की। सेवन शरीफ में सिंधी सकाफती दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। निजी स्कूल में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने टैबलोस और तकारीर पेश करके सिंधी सकाफत को उजागर किया। शामिर खान की रिपोर्ट देखिए। पूरे मुल्क की तरह सेवन शरीफ में भी सिंधी सकाफती दिन भरपूर नमूने से मनाने का सिलसिला जारी है, जिस सिलसिले में सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की जानिब से रोशन तारा हाई स्कूल सेवन शरीफ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा व तालिबात ने सिंधी टोपी और अजरक ओढ़कर सिंधी कल्चर को उजागर किया और टेबलोस तकारीर करके वतन अजीज को खराज तहसीन पेश करके अपनी सिंधी सकाफत टोपी अजरक की रवायत को नुमाया किया। तकरीब में सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के चेयरमैन रफीक अहमद जाफरी, सेक्रेटरी जनरल खालिद हुसैन चना और दीगर ने शिरकत की। तमाम शुरका को सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। चाहिए कि अपने कौमी सकाफती दिन को भरपूर तरीके से मनाएं, क्योंकि सिंधी टोपी और अजरक और सिंधी ज़बान एक शाहकार सकाफत है, जिसको पूरी दुनिया में दिसंबर के माह में मनाया जा रहा है। कैमरामैन साजिद अली के साथ शामिर खान, ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ कसीर सकाफती कौमें आबाद हैं। सकाफती एतबार से सिंध के लिए ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। सिंधी सखावत को सिंध धरती से प्यार करने वाले जोश व खरोश से मनाते हैं। अजरक टोपी पटका रिल्ली हमारी पहचान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिंधी टोपी पहनना लोग फख्र समझते हैं। बाबुल इस्लाम के लोग इस दिन को कौमी ईद के तौर पर मनाते हैं। वतन दोस्ती, आला सकाफती रिवायत और मेहमान नवाजी की बदौलत सिंध की सरजमीन पूरी दुनिया में अलग मकाम रखती है। DCV स्कूल में सकाफत डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है और बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के लिबास पहन के आए। कल्चर डे के हवाले
हवाले से। बेसिकली मकसद ये होता है ताकि हमें पता चले हम जो आजकल के जनरेशन सकाफत से दूर हो चुके हैं, हम उनको इस प्रोग्राम्स के थ्रू या इन डेज़ के थ्रू अपने सकाफत के जितना हो सके उतना करीब लाएं, ताकि उनके जहनों में अपनी सकाफत के लिए मोहब्बत पैदा हो। हम इधर कल्चर डे मना रहे हैं और हमारी बुजुर्गों की दी हुई हम ये सकाफत भी मना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सिंध की तारीख बहुत पुरानी है जो कि 6000 साल कबल शुरू हुई, जिसमें मुख्तलिफ अदवार रहनुमा हुए। सिंध की सकाफत उसका खासा है। जिंदा दिल कौमें अपनी सकाफत और वतन से अकीदत और मोहब्बत कायम रखती हैं। सिंधी सकाफत डे मनाने का मकसद आने वाली नस्लों में शऊर बेदार करना है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। पाक ईरान दूसरी मोटर बाइक रैली में शिरकत के लिए बुरेवाला के बाइकर बाबा मुदस्सर अपने सफर पर रवाना हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर मोहम्मद करीम सैफी। पाक ईरान दोस्ती को मजबूत करने और अमन का पैगाम देने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 13 बाइकर पर मुश्तमिल रैली ईरान के दौरे पर रवाना हो गई। इस रैली में शिरकत के लिए बुरेवाला से मारूफ बाइकर बाबा मुदस्सर को मकामी ट्रैकर्स और बाइकर ने पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। ये रैली 26 रोज़ में 6500 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। ये अमन रैली कोयटा और ताफ्तान के रास्ते ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। बाबा मुदस्सर का कहना था कि वो अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दिखाना हमारा मकसद है। इंशाल्लाह मैं आज अपनी बाइक पे बॉर्डर क्रॉस करूंगा। मैं बहुत मशकूर हूँ बुरेवाला ट्रैकर का, जिनकी वजह से आज मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ अपनी बाइक पे, और मैं इंटरनेशनल क्रॉस रोड क्लब उसको ज्वाइन करूँगा चिचावतनी जाकर। और ये 13 लोगों का एक काफिला जा रहा है जिसको लीड कर रहे हैं मुकर्रम खान तरीन साहब। बुरेवाला ट्रैकर क्लब के अरकान का कहना था कि बाबा मुदस्सर की इस अमन रैली में शिरकत बुरेवाला का एजाज़ है, जिससे पाक ईरान दोस्ती मजबूत होगी और अमन का पैगाम जाएगा। मैं बड़ी खुशी है कि बाबा मुदस्सर बुरेवाला की नुमाइंदगी करते हुए पाक ईरान दोस्ती दुआर पर, जो कि 1 महीने बाद मुश्तमिल है, उस पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी बाइकर की ये रैली न सिर्फ दुनिया भर को पाकिस्तान की तरफ से अमन का एक पैगाम साबित होगी, बल्कि पाक ईरान दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। कुंदिया में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। अमीर अकबर कलियार की रिपोर्ट देखिए। जामिया मुहम्मदिया सैफिया कुंदिया के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 50 के करीब मरीजों की आंखों का फ्री ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा फ्री लेंस, फ्री अद्वियात के साथ साथ मरीजों के लिए खाने और रैश का भी बंदोबस्त किया गया है। 3 रोज़ा आई कैंप में तकरीबन 127 के लगभग ऑपरेशन होते हैं सफ़ेद मोतिये के, जिसमें ऑपरेशन भी फ्री होता है, जिसमें अद्वियात भी फ्री होती है। तवक्को की जा रही है कि 3 रोज़ा फ्री आई कैंप में 125 से 150 मरीजों का फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदिया। तहसील झंड के नवाही गांव में 13वें सालाना अज़मत कुरान और इस्तेकाम मदारिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट कर रहे हैं। अटक की तहसील जंड का नवाई गाँव थट्टा में जामिया मस्जिद फारूकिया मदरसा उमर इब्न खत्ताब में 13वीं सालाना अज़मत कुरान व इस्तेकाम मदारिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। इलाका भर की मजहबी शख्सियात के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मदरसा उमर इब्न खत्ताब जामिया मस्जिद फारूकिया के 22 खुश नसीब तलबा की तकमील कुरान के मौके पर उलमाए कराम के हाथों से दास्तारबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए आलामा उस्मान अली फारूकी ने कहा कि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आजकल के जदीद सियासी दौर में कुरान करीम से अपने रोज़मर्रा के मसाइल की तलाश और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक रहनुमाई हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, सिर्फ तवज्जो और इखलास नीयत की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ ने तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, सच न्यूज़, जंड। कौम आज 1971 की जंग में कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का यौम शहादत मना रही है। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
मशरिक़ पाकिस्तान के महाज पर धरती की हिफाजत में शहीद होने वाले बहादुर सपूत मेजर अकरम शहीद का 50वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जेहलम के मेजर अकरम शहीद पार्क में तकरीब का एहतमाम किया गया। मेजर अकरम शहीद की बटालियन 8 पंजाब रेजिमेंट के दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, फातह खानी भी की गई। शहीद मेजर के हौसले और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करने के लिए आला फौजी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 5 दिसंबर को जुर्रत व बहादुरी से मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। ये है वो घर जहां पाक फौज के अजीम सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर ने आंख खोली। घर के दरवाजे पर आज भी शहीद के वालिद के नाम की तख्ती मौजूद है, जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन नाम ऐसा रोशन हुआ जो आज भी नुमाया है। तख्ती पर शहीद मेजर और उनके भाई का नाम भी दर्ज है। शहीद मेजर के अहले खाना ने मोहम्मद अकरम की यादगारों को किसी खास अमानत के तौर पर संभाल रखा है। उनका तमगा आज भी मौजूद है जो शहादत पर दिया गया। उनकी फौज की यादगार तस्वीर को शहीद के बच्चों और भाइयों ने दिल से लगा रखा है। घर में मौजूद कमरों में जा बजा शहीद मेजर मोहम्मद अकरम की तस्वीर सजी हैं, जिन्हें घर वाले गिरंदर सरमाया समझते हैं। शहीद के अहले खाना तस्वीरी एल्बम में सजी तस्वीर से यादें ताज़ा करते हैं। 1971 की पाक भारत जंग में जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 50वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को जिला गुजरात में पैदा हुए थे। 1963 में बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी के फ्रंटियर फोर्स रिचमंड से वाबस्ता हुए। 1965 में कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी गई। 1970 में मेजर के ओहदे पर तकर्रुर किया गया। सन 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान के इलाके हिली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम ने अपनी फ्रंटियर फोर्स की कमांड में मुसलसल 5 दिन और 5 रातें अपने से कई गुना ज्यादा भारतीय फौज की पेशकदमी रोक कर दुश्मन के आसान खता कर दिए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का शुमार पाक फौज के उन्हीं जांबाज अफसरों में होता है जिन्हें दुश्मन ने भी कारनामों पर दाद दी। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हिली के नाम से शोहरत मिली और जुर्रत और बहादुरी की दीपालपुर में थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान जिला भर में दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे और मतलूब थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकनी डकैत गैंग के दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया, 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए और दर्जनों वारदातों में मतलूब भी थे। डीपीओ हाफिजाबाद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे जफर इकबाल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत पर डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल जफर की जानब से थाना सुखे की में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर SHO और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ हाफिजाबाद ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर मुतलका अफसरान को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल जफर ने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की जानब से दर्ज होने वाली शिकायत पर जल्द अज जल्द कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाए। खुली कचहरी के शुरा से खिताब करते हुए डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल जफर का कहना था, FIR पुलिस ना दर्ज करे, FIR दर्ज करन लई पैसे मंगे, तफ्तीश मैरिट ते ना होए, तफ्तीश मैरिट ते करन लई पुलिस वाला को पैसे मंगे, तुसी खुली कचहरी जाके मैनू दरखास्त देनी है, मैं उदी खुद इंक्वायरी करांगा ते इस चीज नू मैं यकीनी बनावांगा कि पुलिस बिल्कुल 100% मेरिट करे। अगर पुलिस आपकी FIR का अंदराज ना करे या FIR के अंदराज करने के लिए रिश्वत तलब करे तो आप बिला झिझक मुझे दरख्वास्त दें। मैं खुद इसकी इंक्वायरी करूंगा और जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। पुलिस की जानब से FIR के अंदराज और तफ्तीश को मेरिट पर 100% यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत गिरने पर डेंगू केसेस में कमी आने लगी है। 24 घंटे के दौरान 1 डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 11 शहरी मच्छर का निशाना बन गए। वफाकी दारुल-हुकूमत में रवा सीजन के दौरान डेंगू से 21 अमवात हुई। 24 घंटे में रवा रूरल एरिया से ही 1 केस सामने आया। अर्बन से कोई डेंगू केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 372 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.82 रिकॉर्ड की गई।
बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया। चंद ही मिनटों में हर तरफ सफेदी छा गई। तोबा काखड़ी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने हर सू चांदी फैला दी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SHTV.PK। देखते रहिए सच न्यूज़।